Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं ह्यूमन की टीम एंड जैसे कि मालूम है शेफाली शाह इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं और हम लोगों ने इस साल जो पूरा कैंपेन किया था उसमें शेफाली को नंबर 1 बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, इसलिए कांग्रेचुलेशंस शेफाली। थैंक यू बधाई हो। सो मच। मतलब आपने कमाल कर दिया था और पूरे फीवर की टीम, पूरे हिंदुस्तान टाइम्स की टीम एकदम कांग्रेचुलेशन के लिए तैयार थी और आपने एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो विपुल शाह साहब इस समय हमारे साथ में ह्यूमन के प्रोड्यूसर मौजूद हैं। विपुल भाई वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। पूरा सीरीज देखा मैंने और दिल को दहलाने वाली बात थी कुछ सारी। तो मतलब सबसे पहले ये ह्यूमन नाम क्यों रखा आपने? सबसे पहले तो यही शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमारे जो शो का कॉन्सेप्ट है वो उसका जो जो मूल है वो ये है कि लोगों की जान बचाने के लिए हम दवाइयां खोजते हैं और वो दवाई खोजते वक्त हम कितनी जानें लेना अलाउड है। ये हमारे शो की शुरुआत थी जहां से हमने इसको कंसीव किया, क्रिएट किया कि कितनी जानें आप ले सकते हैं। ये अंडर द गार्ड कि मैं एक दवाई बना रहा हूँ और उसे ह्यूमंस पे तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका टाइटल ह्यूमन सबसे एप्ट टाइटल था। हमें काफी लोगों ने कहा कि अरे यार ह्यूमन थोड़ा नॉन कमर्शियल टाइटल है, कोई धमाकेदार टाइटल रखो, पर हमें लगा कि ये शो के लिए सबसे एप्ट टाइटल है। और अब जब हमें हॉटस्टार ने बताया कि इस वीकेंड पे, पहले वीकेंड पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूइंग हुई है, तो वो टाइटल जस्टिफाई हो गया और वो सोच जो उस टाइटल के पीछे थी वो भी सही साबित हो गई। नहीं पर विपुल भाई वो तो होना ही था ना। आपने सोचा कैसे कि ये सीरीज लोग देखेंगे नहीं? आपके पड़ोस में जो एक एक्टर बैठी हुई हैं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक्टर हैं, आप ऐसा अंडरएस्टिमेट क्यों करते हैं घर के लोगों को यार? मैं नहीं कर रहा था, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये शो लोग जरूर देखेंगे और इस पे बहुत सारा डिस्कशन भी होगा जी। सरप्राइजिंगली आप मानेंगे नहीं, मुझे लगा था कि बहुत सारे केस मुझ पे अब तक लग चुके होंगे पर एक भी केस नहीं हुआ और लोगों ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि जो हमारी रिसर्च थी और जो हमारा मेडिकल फैक्ट और मेडिकल ट्रुथ था वो इतना एक्यूरेट और करेक्ट है कि अब तक तो किसी ने हम पे कोई केस नहीं किया या कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं पर एक केस आया है, एक केस आया मेरे पास। अच्छा, शेफाली शाह जी ने आपके ऊपर केस लगाया कि आपने इन्हें इतना क्रूर दिखा दिया। इतनी अच्छी सीधी सादी महिला हैं, आपने एकदम इनको हैं। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ था वो इतना क्रूर नहीं था। इन्होंने अपनी एक्टिंग से उसमें इतने रंग भर दिए कि वो कुछ एक अलग ही कैरेक्टर हो गए। तो ये गलती इनकी है, तो ये मुझ पे केस नहीं कर सकती इस बारे में। शेफाली क्या था वन लाइनर आपके लिए जब प्रोड्यूसर एक्टर ने बताया? वन लाइन से ज्यादा यस, बहुत सालों पहले जब बिल्कुल फिल्म के बारे में सोच रहे थे इस सब्जेक्ट को लेकर, तब हमारी बात हुई थी और फिर जब ये शो बनाने वाले थे तब बात हुई। आई न्यू कि ये शो ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स के बारे में है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऑफर किया, बहुत सिंपल सी बात थी। उन्होंने स्क्रिप्ट दी, बोला पढ़ लो और देखो तुम्हें गौरीनाथ का कैरेक्टर कैसा लगता है। और आई थिंक मैंने एक रात में पूरा शो पढ़ लिया था और अगले दिन सुबह उठकर मैंने कहा आई एम डूइंग द शो, आई हैव टू डू द शो। तो एज अ स्क्रिप्ट इट वाज वेरी स्ट्रांग, एज अ कॉन्सेप्ट इट वाज कुछ एक बात थी जिसके बारे में बात करना, बताना जरूरी है। एंड एज अ रोल ऐसा किरदार मैंने कभी नहीं प्ले किया, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग फॉर मी एज एन एक्टर। शेफाली एक बात बताइए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा कमाल रहता है। मैंने मतलब एक से चाहे वक्त फिल्म देख लीजिए, चाहे आप डेली क्राइम देख लीजिए या कोई सी भी फिल्म उठा लीजिए, कोई सी भी सीरीज देख लीजिए, हैं? मतलब कमाल। क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है कि आप भैया ये चीजें होनी चाहिए तभी आपकी फिल्म करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी? वो कौन से पॉइंट है? वेरी सिंपल, स्क्रिप्ट, रोल, डायरेक्टर, वेरी सिंपल। एंड डायरेक्टर ऑल्सो, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ आई इन माई माइंड आई गेज कि मुझे इनके साथ, इनकी सेंसिटिविटीज के साथ आई वांट टू वर्क विद, बिकॉज़ आई वर्क विद अ लॉट ऑफ न्यूकमर डायरेक्टर्स, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स, और इट्स वेरी सिंपल। और कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी रोल जो मुझे अंदर से हिला दे, जो which churns my heart and my gut, I will say yes to it.
उसके अलावा मेरा कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि विल दिस बी गुड फॉर माय पोजीशनिंग, ये कमर्शियली कैसे, विल इट बी अ बिग फिल्म, हाउ विल इट बी रिसीव, मैं इतना सारा नहीं सोचती। आई जस्ट स्ट्रेट, इफ आई फील फॉर द शो, फील फॉर द रोल एंड द स्क्रिप्ट, आई विल डू इट। इट्स वेरी सिंपल। तो मतलब कई लोगों का ये आरोप है आपके ऊपर कि आप बहुत चूजी हैं, आप स्क्रिप्ट में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी करती हैं आप, सही बात है क्या ये? नहीं, मैं लोगों को नहीं बताती कि उस स्क्रिप्ट में क्या करना चाहिए, unless I'm on board. अच्छा, If I've taken a script, I've decided to do a show or a film, then ये बिल्कुल और मोसेस दोनों बोल सकते हैं, मैं जान खा जाती हूँ। वही With तो my questions and वही all of it, मैं जान खा जाती हूँ। और लेकिन किसी और की फिल्म मैं नहीं करने वाली होती, तो मैं नहीं बताती किसमें क्या करना चाहिए। It's not नहीं, my बिल्कुल नहीं, वो आपके ना कैरेक्टर में नजर आता है कि आपका बहुत इनपुट है और ये बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा आपको कि इतना काम करने के बावजूद भी इंसान में वो आग है, वो भूख है कि आप डायरेक्टर को बार बार बोलोगे, उसको पुश करोगे, यार ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपके सीरीज में नजर आता है। और यही नहीं, हर काम में नजर आता है आपकी। ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। आप मंदिर के सामने इस बार चिल्ला रही थी, वो सीन है ना, जब राम आपके एक दूसरे कलीग को बता रहा था, उसके एक आंखों का गौर से देखना ही बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत कमाल काम किया आपने, बहुत कमाल है। इसके लिए फिर से इस साल फिर से आपको अवार्ड मिलने वाला, मैं क्या करूं बताइए। Oh God, thank Thank you, you. thank you, thank you, thank अरे you. वाह, एडवांस में, चलो अच्छा है। नहीं मतलब ये बहुत कमाल है। और इसमें कुछ सब्जेक्ट आप लोगों ने बड़े कमाल के चुने, जैसे कि भोपाल। और मैं भोपाल इंदौर का रहने वाला हूं, तो मैं जानता हूं परिस्थितियां देखी है मैंने, कैसा था उस जमाने में माहौल, और आज भी लोग उसको भुगत रहे हैं। इसमें आपने ओपन मैरिज के बारे में बात की, जो कि हाउस ऑफ कार्ड में अपने देखा था। है एक तो ये जानबूझ के किया गया, तो आप क्या मानते हो, ओपन मैरिज है हिंदुस्तान में, नहीं है, हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगी? हम ये बताना चाहते थे कि कुछ समाज के लोग जो एक मॉरल बाउंड्री को तोड़ के कहीं और जा चुके हैं, तो वो मॉरल बाउंड्री सिर्फ पैसों के मामले में नहीं तोड़ते, वो पर्सनल रिलेशनशिप के मामलों में भी तोड़ सकते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि जिसकी मॉरल बाउंड्रीज की परिभाषा ही अलग, और क्योंकि मॉरल बाउंड्रीज है ही नहीं, मॉरल बाउंड्री ही नहीं है, और क्योंकि उसका पास्ट जो बचपन वो इतना पेनफुल रहा है और उसने उसके दिलो दिमाग पे इतना गहरा असर कर दिया है कि उसे ही नहीं पता कि वो मॉरल बाउंड्रीज की उसके लिए अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। और फिर हम सिर्फ ये दिखाते कि वो एक बहुत अच्छी बीवी है, लेकिन एक बहुत बुरी डॉक्टर या एक बहुत बुरी इंसान बन के अपने बिजनेस को हैंडल करती है, तो वो इनकम्प्लीट होती है। तो हम चाहते थे कि बेटों के अंदर भी एक बेटे से प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बेटे से ज्यादा प्यार, वहां पे भी एक बायस था। हस्बैंड के साथ एक अलग रिलेशनशिप है जो आपने यहाँ इंडिया में शायद बहुत रेयरली कभी देखते हैं हम। तो हम उसकी एक दुनिया ऐसी बनाना चाहते थे जिसमें मॉरल बाउंड्रीज की कोई जगह नहीं थी। शेफाली, आप बताइए कि ऐसा पॉसिबल है हिंदुस्तान में, या कोई आज से 10 साल या 20 साल के बाद ऐसा साधारण हो जाएगा ये सब चीजें? साधारण होगा या नहीं पता नहीं, बट आई मीन बिल्कुल हो सकता है। एंड यहाँ तो चलो देयर बोथ आर इन द शो, गौरी और प्रताप दोनों एक दूसरे के अलग अलग रिलेशनशिप्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। बट इवन टुडे व्हेन यू गो टू सी, बहुत सारे कपल्स एक घर में रहते हुए एज फ्रेंड्स, एज कंपेनियंस, दे लिव इन देयर सेपरेट बेडरूम्स। अब कुछ सालों पहले ये बात सोची भी नहीं जा सकती, husband wife have to share the bed, but it's not that. Everyone needs their own space. As you grow, you feel कि अच्छा ठीक है, something so simple कि मेरे सोने का पैटर्न और उनके सोने का पैटर्न अलग। It's a very simple thing. और इसके बारे में बड़ा इश्यू बनाया जा सकता है, बट इसमें कोई इश्यू बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रताप और गौरी की जो रिलेशनशिप है, like you correctly said, like the House of Cards, Underwoods की जो रिलेशनशिप है, it's a very debauched relationship. बट जैसे विपुल ने कहा that Gauri is at a point of time जहां उसको she's emotionless. There is no real relationship. पूरे शो में आप देखने जाओ, there are only 2 real relationships she has. एक है रोमा माँ और दूसरी is with her dogs. Otherwise, there is no real relationship. She doesn't feel what normally a person would feel, and it's a relationship of convenience. Pratap और गौरी का relationship is of convenience. They are great companions. They both have the same goals, the same fire, but they're not in love with each other. बट जैसे आपने बोला कि ये सीरीज में दिखाया गया है, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जरूरी नहीं कि एक बेड में सोना, भाई किसी को एसी
20 पसंद है, किसी को 28 पसंद है, पंखा पसंद है, किसी को पंखा नहीं है। मैं जानता हूँ, बहुत सारे फैमिलीज़ को जानता हूँ, वहाँ पे ये है इश्यू, और अब इतने समझदार हुए कि अलग-अलग बेडरूम में रहते हैं वो लोग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ओपन मैरेज के बारे में, जैसे आपने, आई थिंक ये पहला या दूसरी मैंने सीरीज़ देखी है हिंदुस्तान में, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, भले से कहानी के रूप में कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है शेफाली कि इन फ्यूचर में और रिश्तों में क्या-क्या परिवर्तन आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, या आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर आए भी हो तो वो बाहर नहीं निकले, हाँ, बिकॉज एक सोसाइटी की मोरालिटी है, एक एक बक्सा बनाया गया है कि these are the models you have to follow, these are the rules and regulations. Like for example, when we talk about women, कि अच्छा women are working women now, but घर तो संभालना है, something like that. Not that. वो बदलने के लिए कितने साल लगे हैं, और अब भी बदल ही रहा है, पूरी तरीके से तो बदला ही नहीं। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये शो में दिखाया गया है, a lesbian relationship, a same sex relationship, अब उसके बारे में कई लोग बात ही नहीं करते या करना नहीं चाहते, या अगर वो महसूस भी कर रहे हो या they are in a relationship like that, they don't want anybody to know because you will be judged, so ये हो सकता है, why not? But And sorry, please. and also, it's very easy to sit outside and judge a relationship or a marriage. You never know what is going on inside there. So the only two people who can decide what is good for them is the couple, not you as an outsider. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आ रही है ना, वो ये है कि इस शो में जो एक कॉमन मैन के साथ होता है, एक गरीब तबका जो हमारे समाज का है, जो बेचारा बहुत ही पिछड़ गया है, उनके साथ जब एक मैनिपुलेशन होता है और उनकी जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, और वहां से जो एक उनका रिबेलियन शुरू होता है, वो जो एक थीम है, उसने लोगों को इतना अपील किया है कि वो उस थीम के साथ ये सारे जो नए थीम्स हैं उनको एक साथ देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप एक कॉमन मैन का पेन भी दिखा रहे हैं और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कपल जो कि समाज का एक बहुत ही छोटा तबका है, उनकी रिलेशनशिप के अंदर भी आप जब झांक रहे हैं, और एक मिडिल क्लास लड़की जो कि क्लोजेट लेस्बियन है, वो तीनों चारों पहलू जब मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा कंप्लीट है, बिकॉज हम कॉमन मैन का प्रॉब्लम भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी देख रहे हैं, और समाज का वो तबका जिस तरीके से जिंदगी जीता है वो भी देख रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल शो के एक्सेप्टेंस में इन सब चीजों का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, और मुझे लगता है कि सब बड़ी ईमानदारी से दिखाया गया है, इसलिए शायद लोग उसे पसंद करें। जिस तरह का पैशन गौरी में है, ऑब्सेशन गौरी में है, आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड आई कैन गेट ऑब्सेसिव अबाउट स्टफ, बट उसके अलावा गौरी और मेरे में कोई सिमिलैरिटी नहीं। बाकी कैरेक्टर्स में the honesty, the righteousness, the need to do the right, जो वर्तिका में है, that is in me. The romance in Tara, from Once Again, is me. The need to be outspoken about some issues that are never talked about, like in Monsoon Wedding, Riya is me. So yeah, there are characters जिसके साथ कोई ना कोई एक point पर आप connect कर पाते हो, but Gauri is somebody I haven't met. ना मैं ऐसे इंसान को मिली हूँ, देखा है, सुना है, और ना मैं मिलना चाहती, honestly. विपुल भाई, अगर फिल्म बनाते तो गौरी के किरदार में शेफाली होती कि कोई और होती हीरोइन? नहीं, कोई और होती। मैं Sure. बता रही हूँ। हमने जब फिल्म लिखी थी तो हमने फिल्म लिखते वक्त उसमें वो मेल कैरेक्टर था, और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चल रहा था उस वक्त, इरफान। अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, बट वो क्या एक्टर थे, और मैं बड़ा मतलब ऑब्सेसिव था कि वो रोल अगर फिल्म बनेगी, और हर ड्राफ्ट लिखते वक्त मैं यही सोचता था कि क्या मैं जल्दी से इरफान को सुना दूं, लेकिन फिर हमने ये तय किया कि नहीं, ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए, ये सब्जेक्ट को जस्टिस नहीं कर पाएगी। तो फिर हमने जब ये शो के हिसाब से लिखा, तो फिर हमने दोनों हीरो और विलन दोनों को फीमेल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट किया। तो वो तब से फिर वो वही था कि अगर ये फीमेल है तो ये शेफाली होनी चाहिए,
फिर ये था कि वो बस मान जाए, करने के लिए एक्साइट हो जाए, तैयार हो जाए, जो हो गया सो देन बात आगे बढ़ी। तो शेफाली, आप मानती हैं कि जो महिलाएं होती हैं, बहुत ही मतलब मेरे घर में मेरी माँ को जानता हूँ, हमारे 3 बच्चे थे हम लोग, इतने प्यार से मैनिपुलेट कर लेती थी, इतने प्यार से गेम खेल जाती थी कि हमको अब मालूम पड़ता है इतने सालों बाद, अरे मम्मी ने इसलिए ऐसा किया होगा। आप मानती हैं कि जो महिलाएं होती हैं अच्छी पॉलिटिशियन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं? सब नहीं, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, बट यस women आर shrewd enough, आई हैव टू एक्सेप्ट। तो सिर्फ मेल्स पर ये इल्जाम नहीं, बट ये कहा जाता है ओ मेन आर मैनिपुलेटिव, मेन आर shrewd, they are, you know, they really know how to turn things around. It's not true, even women can do it. But if you ask Vipul about me, I have no streak of manipulation, lies, drama. कोई चांस ही मतलब विपुल एक्चुअली बोलता है कि इसको बाहर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुंहफट है और मतलब इसको कैसे संभालो। बट एक जो मुझे सबसे पहली बात जो शेफाली में बहुत पसंद थी, अभी भी है, वो ये है कि वो सच बोलती है, और चाहे कितना भी कड़वा हो, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो सच ही बोलेगी। तो किस सीन के लिए, तो इस सीरीज में किस सीन के लिए कहा कि अरे यार दिस नॉट वर्किंग? शेफाली जानता हूँ। हाँ, नहीं, वो तो पूरा रोल था। देखिए, हमने जो स्क्रिप्ट दिया था तो वो अलग तरीके से लिखा हुआ था, मुझे मालूम है, हाँ समझ रहा हूँ मैं। लेकिन इन्होंने कुछ दिनों के रिहर्सल के बाद हमें कहा, मुझे और मोजेस को, कि मैं इसको ना एकदम उल्टा प्ले करना चाहता हूँ। I'm sure you all were shocked. No, we wanted to explore because एक बहुत रिहर्सल के बाद एक बहुत इंटेलिजेंट एक्टर, इतनी दर्जे की एक्टर आपको कुछ कह रही है, कुछ सोच के ही कह रही होगी, तो हमने सोचा कि इसको एक्सपेरिमेंट को थोड़ा तो करके देखना चाहिए। और वहां से वो एक्सपेरिमेंट करते 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 वो शूटिंग तक गया, शूटिंग कंप्लीट भी हो गई, और वो पूरा कैरेक्टर जो था, वो जो लिखा हुआ था, उसका एक बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया। और हम सब कांस्टेंट हर सीन के शूटिंग के दौरान हमें लगता था कि ये सही जा रहा है या ये फिर कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि लाइनें तो ऐसा कुछ कह रही हैं पर इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है। बट मुझे लगता है कि व्हेन इट ऑल केम टुगेदर इट वाज लाइक वाओ, और एक रिस्क लिया था, मी एज एन एक्टर, देम एज डायरेक्टर्स, और हमेशा ये था कि ये वर्क करेगा या नहीं पता नहीं, बट दे वर वेरी एक्सेप्टिंग of spy version. No, I think कि आपको एक एक्टर को उसकी जगह देनी ही पड़ती है, because ultimately she is going to portray for the audience on the screen. हमारी कहानी को आगे तो वही ले जाने वाली है, तो उनका कंट्रीब्यूशन आना बहुत जरूरी है। और अब जो मैं ट्विटर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने पूरी ईमानदारी से शेफाली के एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया। मतलब इतना ज्यादा फीडबैक, इट्स ओवरवेलमिंग। देखा शेफाली, जब आप विलन के किरदार करते हैं कितना मजा आता है, देख लो आप, हैं? कितना मजा आ रहा है इनको। बिल्कुल नया है ना, आपने कभी देखा ही नहीं इनको विलन प्ले करते हुए। तो एक इंसान, देखिए, मेरी पहली फिल्म आंखें में हमने अमिताभ बच्चन जितने बड़े कलाकार को हमने विलन करवाया, और वो मैं ही जानता हूँ कि जब उन्होंने हाँ कहा था तो मैं रास्ते पे कितनी देर नाचा हूँ उनके ऑफिस के बाहर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि अमित जी क्यों विलन करेंगे, और वो भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। वैसा अभी इनके साथ हुआ है कि ये पहली बार इन्होंने विलन का रोल किया है, वो हमारे शो में किया, और उसको भी आंखें में जैसे अमित जी को एक ऐसा रिएक्शन आया था कि आसमान फट गया, वैसा रिएक्शन अब शेफाली को मिल रहा है। तो मुझे लगता है मुझे हर एक्टर को लेके विलन पे पहली बार काम करवाना चाहिए। वो मुझे लगता है शायद कमाल होगा हर प्रोजेक्ट में। क्या बात है, इंसान क्या आता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की खास बात ये होती है, जो खुद कर नहीं पाते ना जिंदगी में, तो फिल्मों के जरिए, कहानियों के जरिए लोगों को देके लोगों से काम करवाते हैं। अनुराग भाई, कैन वी रैप प्लीज? हाँ सर। अच्छा विपुल भाई, अब देखा जाए तो ये सीरीज तो हिट हो गई है, अब दूसरे सीरीज के लिए तैयारी चल रही है, पार्ट 2 पार्ट 3? वो तो देखिए हॉटस्टार और डिज्नी हमें बताएंगे कि वो आगे कैसे इसको ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो बहुत शानदार पार्टनर रहे हैं हमारे शो में, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रिलेशनशिप और ये कंटिन्यूटी आगे भी रहेगी और इसको आगे अच्छे तरीके से ले जाएंगे।
शेफाली इतना बढ़िया कैरेक्टर है, इतनी बढ़िया स्टार कास्ट है और कैरेक्टराइजेशन बहुत कमाल है, स्टोरी पूरा ओवरऑल बहुत कमाल है। आपको कौन सी ऐसी बात ऐसी लगी दिल को जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस से जिन्होंने अभी तक नहीं देखी ये सीरीज? उनको क्या बोलना चाहेंगे कि ये सीरीज देखने के बाद आपको क्या-क्या मिलने वाला है इसमें? Facts, a lot of complexity in relationships, in characters. It's very exciting. It's addictive. आप एक एपिसोड देखते हो तो you can't stop. You want to see the entire show, and just overall the whole work that is gone. You know, from the people who worked at making Gaurinath look the way she looks, to our DOP, to the music that has been done, to the way the script is written. So it's a full package. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से विदाउट फॉलिंग इनटू द कमर्शियल पिटफॉल्स, हमने कमर्शियल कॉम्प्रोमाइजेस किए बिना ईमानदारी से एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत जानने वाले सब्जेक्ट को बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। अगर ये इनफ है, शेफाली है, कीर्ति है, बहुत सारे और कमाल के एक्टर्स हैं, तो प्लीज एक बार जरूर देखिए। मेरी ओर से आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ अभी से ही एंड शेफाली इतने सारे जो प्राइजेस मिलने वाले हैं, अवार्ड मिलने वाले हैं उसके लिए अभी से ही कांग्रेचुलेशंस। Thank you. यार आप अनुराग That's मतलब what I hope you're saying. हमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलेगा ये आप नहीं कह पा रहे हो, पर शेफाली को मिल जाएगा। देखिए सच को आज किया, जो अभी मेरे मन में आ रहा है वो चीज मैंने अपने उद्गार रख दी आपके सामने। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। थैंक यू विपुल भाई, मैं तो आपको सीरीज के सिवाय फिल्म में देखना चाहता हूँ, सही बता दूं, मैं आज दिल की बात बोलता हूँ। प्लीज फिल्में कीजिए, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, है ना? तो आप फिल्में कीजिए, उसके लिए अभी से शुभकामनाएं। मैं जानता हूँ जो फिल्म करेंगे वो कमाल करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच, जरूर। दोनों को एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। थैंक यू। Thank you.